तो बहुत अच्छी बात है। तो किरचॉफ्स लॉ मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप लोग बना लिए हो कि किरचॉफ्स लॉ को, मतलब किरचॉफ्स लॉ के मेथड से बैलेंस ब्रिज। और एक काम करो, रेजिस्टेंस आज खत्म करने वाले हैं, तो रेजिस्टेंस में सबसे, और एक कलर कोडिंग ऑफ कंडक्टर्स या रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस निकालना है ड्यू टू कलर कोडिंग। ड्यू टू कलर कोडिंग है ना। तो तुम लोग जानते हो कि कलर कोडिंग के बारे में। किसी भी कंडक्टर में, अब देख भाई, हम लोग के सिलेबस में ना 4 ही कलर रहेगा, 4 गो पट्टी रहेगा कलरफुल। और ऐसा नहीं कि 4 एक होता है, 5 भी होता है। सुन रहे बात को, कई होता है, 5 भी होता है। तो 4 गो पट्टी रहेगा, अलग अलग कलर का रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कई गो बता रहे हैं तुम लोगों को, 4 गो बोला कि 5 गो बोला? 4 गो बोला, क्योंकि 5 गो बोला तुम लोगों को पढ़ना नहीं है। ओके, तो 4 गो बोला। तो देख, एगो ई पट्टी हो गया, अरे बोलो भाई, ऐसा पट्टी रहेगा एगो। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा का भी एगो पट्टी रहेगा, ऐसे रहेगा। एक एक कलर है ना? अरे कम दिखाई दे रहा है जी, आंखें खराब हो गया है। अब देखो तो बताओ तो, अलग कलर है ना? मान लो ना नहीं है तो अरे तुम लोग को, मेरे को कलर चौक दिखाई नहीं देता है क्या आजकल? इहो वही कलर है। आए क्या है? क्या बोल रहे हो? कौन बोला? भाई राज बोल रहा है। क्या बोल रहा है जी? आइए को और बनाते हैं। वो चौथा वाला दूर में जरी बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? दूर में, जरी गैप ज्यादा होता है इसका। ठीक है, तो इसमें ये जो है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और ये क्या नंबर है? बस 4 को पढ़ोगे तो पहला नंबर जो है ना, डिजिट को शो करता है। क्या चीज को शो करता है? इसको फर्स्ट डिजिट बोलते हैं। 2 नंबर को सेकेंड डिजिट बोलते हैं, सेकेंड डिजिट बोलते हैं। और 3 नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? और 4 नंबर को बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंसेज। ये 4 जो है डिजिट है। अगर 5 रहेगा तो 4 को नजदीक नजदीक रहेगा, दूर रहेगा। तो कई को डिजिट? फर्स्ट डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। समझ आए बात को? अरे सुन रहा है? मान लो 5 को पट्टी है, तो और यहां पे आ जाएगा ऐसे, आई 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा पता? ये 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? 3 नंबर यहां दे दीजिए, ये को थर्ड डिजिट। और चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा? और 55 नंबर पे बस, है ना। जैसे कि 120 ओम रेजिस्टेंस अगर है तो 120 का डिजिट होता है? 3 डिजिट ना। और 95 ओम रेजिस्टेंस का डिजिट होता है? और 4 ओम रेजिस्टेंस का डिजिट होता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1 को डिजिट का हो सकता है। मान लो 3 को पट्टी है, तो कै डिजिट का रेजिस्टेंस निकलेगा? 2 डिजिट का निकलेगा। एगो डिजिट, एगो मल्टीप्लायर, एगो टॉलरेंस, तो कै डिजिट का निकलेगा? हाँ, 4 पट्टी में 2 डिजिट का, 5 पट्टी में। क्लियर है ना मामला? फिट एकदम। चलिए तब इसको बनाते हैं। तो इसका जो है एगो टेबल बना देता हूं मैं, और टेबल को याद रख लेना, ठीक है ना। तो देख इधर, इधर देखो, पहला मैं किसका टेबल बना रहा हूं? डिजिट का। दूसरा मैं किसका टेबल बना रहा हूं? मल्टीप्लायर का टेबल बना रहा हूं। मल्टीप्लायर PLIER होता है। और तीसरा मैं किसका बना रहा हूं? टॉलरेंस का टेबल बना रहा हूं, है ना। अब ये क्या याद रखेगा? तो एगो कहानी है, पता नहीं कैसे बनाया गया है। एगो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा, आज पहली बार मैं कोई फॉर्मूला याद करने के लिए तुक्का यही बता रहा हूं, क्या उसको बोलते हैं, ट्रिक बता रहा हूं। क्योंकि वो भी कहीं बुक में लिखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। मेरे को ट्रिक बनाने आता नहीं है, है ना। इसीलिए फिजिक्स में मैं सबसे गंदा पढ़ाता हूं। इधर देख,
लिखल है कि बीबी रॉय, क्या लिखल है? हाँ, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन समझते हो? ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेटेन, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। खुद से हो गया होगा। यही है बउआ ट्रिक। अब आप लोग बताएंगे बीबी रॉय नहीं, तो बी का मतलब पहला का मतलब क्या? ब्राउन। चलो ब्राउन है जी, ब्लैक बोलो जल्दी। हाँ सही बोला, वो माधव सही बोला, ब्लैक उसके बाद ब्राउन, है ना? नहीं ये सब ध्यान रखो तुम लोग। तो पहला का क्या हो गया? ब्लैक। दूसरका में क्या बोल रहे हो? नहीं, बीबी रॉय, तो बीबी हो गया, और रॉय ROY, तो आर का मतलब रेड, तो रेड, फिर ऑरेंज, और फिर येलो। अब ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रीन हो गया, तो एक हो गया ग्रीन, और उसके बाद ब्लू, और उसके बाद हाइड का नहीं होता है भाई, वायलेट, वेरी, और वाइट, और उसके बाद गोल्ड, सिल्वर। हाँ यही लास्ट में, तो जगह ये नहीं बचल है। आए ऊपर लिखे आए, तो चलो उसके बाद लिखेगा सीधे सीधे गोल्ड, और फिर कलर, है ना? अब इसको शुरू करते हैं। जीरो शुरू किया था, 0 1, हाँ है गधा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7, अरे गड़बड़ा गया ना। 1 2 इधर कुछ नहीं, 10 उन कुछ नहीं। 9 के बाद डिजिट होता है क्या? आए कौन क्लास में पढ़ के आया है? अरे 9 के बाद डिजिट होता है क्या? नहीं ना। अच्छा ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा तिस्मार कहाँ है? नहीं ऐसा ही है, मतलब कि समझ लो कि ऐसे बच्चा को एक ऐसा होता है, कोई एक टॉपिक होना चाहिए ना जो बच्चा लगे हाँ ये बहुत इजी है, तो उसमें से कोई याद आता है ना? तो चलिए भाई ये तो हो गया। अरे गलत लिख दिए हम, समझा? डिजिट में लिखा गया है, आवाज नहीं, अरे डिजिट में लिखा गया है कलर। तो एक काम करो, थोड़ा सा इधर आ रहा है जी, उसमें इधर आ जाएगा। तो एक काम करो, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, और ऐसा कर देते। नहीं ये हो गया कलर, आई हो गया डिजिट, आई हो गया मल्टी, इसलिए आई हो गया टॉलरेंस। तो इधर बताइए मेरे को, आप फटाफट बताते जाइएगा। मल्टीप्लायर में 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 10 के पावर 10 के पावर, ठीक है ना? ऐसा ही उधर माइनस में लिखा जाता है ना? हाँ 10 के पावर माइनस में उधर के, इधर के लिए। अब इधर देख, हल्ला नहीं, टॉलरेंस इस सब का लिया नहीं जाता, लेकिन होता नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, टॉलरेंस लिया नहीं जाता है ना? होता तो है। एक्चुअली में क्या है दोस्त कि लगभग 5 से अगर कम टॉलरेंस होना तो नेग्लेक्ट माना जाता है। सुन रहे हो बात को ना? 5 से कम अगर टॉलरेंस हो तो क्या माना जाता है? नेग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है। तो गोल्ड का 5 प्लस माइनस 5% लिया जाता है। कई परसेंट? प्लस माइनस। और सिल्वर के लिए प्लस माइनस, और नो कलर के लिए प्लस माइनस 20% लिया जाता है। ठीक है ना? है ना? क्लियर है ना? ऐसे ले सकते हैं हम लोग।
रेड के लिए 1% लिया जाता है प्लस माइनस, ऑरेंज के लिए भी लिया जाता है ना 0.25%, 0.5%, ऐसे करके सबका लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यूज हाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? टॉलरेंस का मतलब ना कि उससे थोड़ा सा ज्यादा कम चलेगा। अरे बात समझिए आप लोगों को, ये पूरा दुनिया टॉलरेंस पे टिकी हुई है। मतलब कहने का कि ऐसा बताया, ऐसा बोला जाता है, बोला नहीं जाता, ऐसा होता भी है कि दुनिया में कोई भी पार्ट्स एकदम डिट्टो सेम टू सेम 100% नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि, सुनिएगा, जैसे कि मान लो हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में स्पार्क प्लग होता है कि नहीं होता है? तो एक स्पार्क प्लग खराब हुआ, दूसरा खरीद के लगा देते हैं ना, सेम कंपनी का, सेम चीज का, लेकिन उसमें फिट हो जाता है कि नहीं फिट जाता है? कसा जाता है ना। लेकिन अगर दोनों का गुना डायमीटर चेक करेंगे, अगर पिच चेक करेंगे, गुना जो थ्रेड होता है उसका, तो दोनों के एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा क्या होगा, अंतर होगा, लेकिन फिर भी उसमें फिट तो हो जा रहा है ना। तो उसी को बोलते हैं टॉलरेंस। क्या समझे टॉलरेंस का मतलब? कि जरीमनी कम या ज्यादा भी रहेगा तो कम, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई इतना ही तुम्हारा सही है जितना तक टॉलरेट हो सकता है, ज्यादा तुम अगर करोगे तो फिर बर्दाश्त। तो वही हाल वहां भी है कि टॉलरेंस मतलब कि अगर थोड़ा मोड़ा गलत सही किया तो कितना तक तुम उसको क्या कर सकते हो, सह सकते हो। तो भाई अगर कोई हम पार्ट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं बात को जी ना, तो वो जो पार्ट्स है अपने डायमेंशन से कितना ज्यादा या कम रहेगा तो मार्केट में चल जाएगा या फिट हो जाएगा। समझ रहे बात को? अब मान लो कि टॉलरेंस अगर 2% की जगह पर 10% हो गया, तो नट उसमें टाइट करेंगे तो टाइट होगा ही नहीं, तो वो मार्केट में चलेगा। तो पहला बात तो ये ध्यान रखिए कि इंजीनियरिंग वर्ल्ड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं परफेक्टली एकदम एग्जैक्ट सेम डायमेंशन के, तो पक्का उन सभी, मान लो कि दुनिया में 1 लाख बनता है गाड़ी, तो सबका टायर एकदम सोचेगा एकदम डिट्टो सेम है, ऐसा होता? लेकिन इतना कम होता है कि वो हमें पता, क्लियर ना। जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं गाड़ियों के, सब के सब सिमिलर पार्ट्स एक ही जैसे होंगे, एक ही डायमेंशन होंगे, ऐसा गारंटी? अगर उसको हम एग्जैक्टली मेजर करना शुरू करें तो थोड़ा मोड़ा क्या आएगा, अंतर आएगा। लेकिन वो अंतर कितना का है? इतना कम का है कि उसको बोलते हैं ये टॉलरेट किया जा सकता। टॉलरेट समझ रहे हो ना? टॉलरेट करना जानते हो ना हिंदी में मीनिंग? टॉलरेट करना मतलब क्या? झेलना, बर्दाश्त करना, उसको बोलते हैं टॉलरेट कर सकते हैं, नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वही बात है कि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसका डायमेंशन को कितना तक बर्दाश्त किया जा सकता। अब समझ में आया टॉलरेंस का मतलब? तब इतना परसेंट प्लस माइनस ज्यादा कम हो सकता, इस सब में टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता, इसलिए बढ़िया माना जाता है। समझ में आया? तो उतार ले सकते हो तो उतार लो। चल उतार लिया। कहां पे क्या लिखे हैं? ये 1% लिखल है, प्लस माइनस 1% लिखल है। तुम लोग अगर लिखना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, अगर इच्छा है तो, और नहीं इच्छा है तो हमारी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा अगर है तो बता देते हैं। आप लोग लिख सकते हैं 2% का चेंज है जी। ब्राउन में प्लस माइनस 1% का है, रेड में प्लस माइनस कै परसेंट का है? 2% का है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए, है ना। ग्रीन में आपका 0.5% है। ग्रीन में कितना है? 0.5% का है टॉलरेंस। और कहाँ 0.25 का है। उसके बाद ब्लू में 0.25% का है प्लस माइनस टॉलरेंस, किसमें? ब्लू में। और 0.1% का है इसमें वायलेट में। 0.1% का है प्लस माइनस वायलेट में, ठीक है। और 0.05% का है उसके बाद इथी कौची ग्रे है, 0.05% का है टॉलरेंस। ये सब आता नहीं है, आएगा यही तीनों 5, 10, 20। लेकिन ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ठीक है ना। किसको? नहीं, वो तीनों याद कर लेना, ये इसका याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। अभी फिलहाल
तुम लोग बताओ मेरे को, अभी फिलहाल इसको देख के इसी का कोडिंग लिखो। ये तुमको ऑरेंज दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे बोलो ना भाई, ये क्या दिख रहा है? ब्लू या वायलेट? ब्लू ले लेते हैं, चलो ब्लू ले लेते हैं। अरे ब्लू ले लेते हैं, इसमें येलो दिख रहा है। आइए, अरे इसको कुछ उधर से लो ना, जो आता है क्वेश्चन में उसको लो। क्या ले लें? सिल्वर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अरे क्या ले लेते हैं? सिल्वर ले लेते हैं ना। सुन रहे बात को? इसको क्या लिखे? इसको इसको इधर। अब पूछे इसका रेजिस्टेंस बताइए कितना है। तो देखिए ऑरेंज के लिए कौन सा डिजिट है? 3। ब्लू के लिए कौन सा डिजिट है? बोलिए 6। तो 36 गुने 10 के पावर, येलो पे बताइए 4 आए, 10 के पावर 4। अब प्लस माइनस सिल्वर के लिए क्या परसेंट? इतना ओम हो गया रेजिस्टेंस इसका। अब ठीक है जी, आए? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो यही था। आए? क्या नहीं आया? अरे पहले कलर कौन सा है? ऑरेंज के लिए डिजिट कौन सा है? आए? 3 है। और दूसरा भी डिजिट होता है, बता चुके हैं। तो दूसरा में कौन सा कलर है? ब्लू के लिए डिजिट कौन सा है? 6। तो 6 हो गया। समझ में आया? अब आगे तो तीसरा डिजिट क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। अरे 4 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो 4 के लिए तीसरा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यही है ना। तो कौन सा कलर है? येलो का मल्टीप्लायर कौन है? येलो का मल्टीप्लायर कौन है? तो 10 के पावर 4 हो गया। अब टॉलरेंस आता है 55, इसके किसके लिए है? टॉलरेंस के लिए। तो सिल्वर है ना, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है? 10%। तो प्लस माइनस 10% हो गया। अब समझ में आया? क्या अभी भी नहीं आया? हाँ बोलिए, क्या पूछ रहा है? नहीं समझ में रहा है? खड़े जाओ, खड़े जाओ, बोलो बोलो। इस कंडक्टर का, हाँ ये पूरा कंडक्टर का रेजिस्टेंस आया। वो इसमें कई को पट्टी बनल था, यानी मार्केट से खरीदेगा ना तो आपको देखेगा कि उसका उसमें पट्टी रहेगा अलग अलग कलर का। तो उस पट्टी को पढ़ करके आप पता कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है? अब बोर्ड में भी आता है, वो सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकता है, नीट वाला को भी आ सकता है। ये बिहार बोर्ड में शायद नहीं है। तो कलर कोडिंग आपको याद? अरे कुछ नहीं, ये तो याद ही नहीं करना, ये तो याद करना यही है ना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बात खत्म। इससे ज्यादा तो कुछ याद ही नहीं रखना है। हो गया? अरे बोलो, अरे क्लियर है कि नहीं? चलिए अब मिटा दें। आए? क्या बोल रहा है? हाँ जी, 5 डिजिट में क्या हो जाएगा पता है? 5 को में 3 को डिजिट बताएगा। ये दोनों तीनों डिजिट क्या बताएगा? चौथा मल्टीप्लायर होगा और फिर 5वां टॉलरेंस होगा, है ना। नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं है बता? अरे क्लियर है? कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो मिटा दें। अरे बोलो ना भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा उसका ध्यान रखिएगा, सिल्वर गोल्ड उसमें क्या होता है? माइनस में होता है। 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3 ऐसा होता है ना। वो बता चुके हैं हम लोग कि उसमें उधर ऊपर निगेटिव कर देना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा और फिर माइनस में 1 2 3। आगे चलते हैं। अब हम लोग रेजिस्टेंस का बात जब कर रहे थे तो रेजिस्टेंस में जो भी जानकारी प्राप्त करना था वो लगभग प्राप्त कर चुके हैं ना। अब इधर देखिए जरा सा एक क्वेश्चन, आरटी बराबर क्या जानते हैं आप लोग? क्वेश्चन कर ले जाते हैं अब, है ना। आरटी बराबर क्या जानते हैं?
आर नोट इंटू 1 प्लस, हाँ ठीक है, अल्फा टी भी मान सकते हैं ना। डेल्टा टी क्यों लिख रहे हैं, जब टी का मान 0 लिए लिएगो तो टी माइनस 0 कितना आएगा, टी ही तो आएगा ना। चलिए इसको एक और काम कर सकते हैं, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा टी लिख सकते हैं। बोलिए जी, किसके जगह पे आए, वेरी गुड। लीनियर वेरिएशन है क्या, लीनियर वेरिएशन है क्या। अब देखो मैथ वाला बच्चा y बराबर लिखेगा एम एक्स प्लस, इसको लिखेगा आर टी बराबर आर नोट अल्फा टी प्लस, कंपेयर कर लिया, कंपेयर किया, बोलो हाँ या ना, कंपेयर किया जी। चलो कंपेयर कर लिया तो बताओ, ये है आर और ये है टी, यही ग्राफ है, यही वैल्यू आर नोट है। सी इंटरसेप्ट है ना, कौन से एक्सिस पे, इंटरसेप्ट कौन से एक्सिस पे, और ये ग्राफ हो गया, और ये एंगल कितना हो, थीटा हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना, एम, एम की जगह पर कितना, आर नोट। क्वेश्चन है आया हुआ, उतार लो। अब एक काम करो, ओ भाई 34 में काहे पूछे हो जी। In the circuit shown here, what is the value of the unknown resistance R so that the total resistance of the circuit between P and Q is also equal to R। यानी कि बउआ P और Q के बीच में, P और Q के बीच में कितना हो जाए। तो ये काम करो बउआ लोग, ऐसे आ जाओ हो, पी क्यू, आवाज नहीं, पी क्यू के अक्रॉस कितना है रेजिस्टेंस, आर है ना, इक्वल टू, और आर की वैल्यू क्या करनी है मुझे, एक काम करे, ये दोनों क्या चीज में है, तो कितना हो गया, और फिर ये क्या चीज में है, तो एक काम करिए, इसको पी लिख सकते हैं, यही ना क्यू है, ये 10 है और ये कितना है, अब ये दोनों क्या चीज में हो गया, तो 10 गुने अब बटा में, हाँ जल्दीबाजी करो ना थोड़ा सा, 13 प्लस आर, आई 3 ओम है। अब ये दोनों खत्म हो गया ना, बोलो भाई, तो लिखो इधर P 3 ओम, और फिर यहाँ पे ये Q है ना जी, ये 3 है ना, ये कितना निकल के लाया है, दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना, 30 प्लस 3R और R प्लस 13, अभी दोनों क्या है, जोड़ के कितना आना चाहिए, आना चाहिए यार, क्या चीज, 10R, हाँ 10R, और ये दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, R ही आना चाहिए ना, क्योंकि पूछा इक्वल टू R है, तो भाई ये दोनों जोड़ दो, 3 प्लस 30, प्लस में कितना, बट्टा में R प्लस, बराबर कितना, R की वैल्यू निकालना था, इसको एलसीएम आता लेने, R प्लस मल्टीप्लाई कर 3R प्लस 13, प्लस में 30, प्लस 10R, बराबर में ये जो मल्टीप्लाई करने आता है, इधर मल्टीप्लाई कुछ को होगा, इधर 10 प्लस 3 13R, प्लस 30 प्लस 30 69, बराबर मल्टीप्लाई करो इसको, प्लस में 13R से 13R, आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर नहीं आ रहा है क्या, आए तो वही तो आ रहा है, तो आंसर हो गया, क्या दिक्कत था इसमें। उसके बाद पूछे 36 नंबर, 36 देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। सिमेट्रिक है ना जी, इसके अबाउट, ये कौन सा एक्सिस है, सिमेट्रिक एक्सिस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका नाम बोलो,
इसका, 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 ओ दे दे। अरे बोलो ना यार। चलो ठीक है, तुम लोग बोल रहा था, हम भी मान लेते हैं। इसका नाम बोलो। मारेंगे, थोपियाइए देंगे। जब उसका पोटेंशियल हर जगह सेम हो गया तो नंबर बदल जाएगा। आए? अरे जब ई ओ है तो ई ओ रहेगा, ई ओ रहेगा, तब ना पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं। चलिए तो इसका इसका काम आएगा। अरे काम आएगा ये दोनों? नहीं नहीं, तो ए से ओ तक देखो, एक गो, दू गो, तीन गो, फिर ओ से भी एक गो, दू गो, तीन गो, तो ए बी के बीच में एक गो पॉइंट है, कौन? तो बनाइए ए वाला ए, ये वाला ओ, ये वाला। अब बताइए ए से ओ तक कै गो? ऐसा। अब फिर ओ से बी तक में भी कै गो? ऐसा। आर 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 आर, ठीक है ना बउआ? इक्वल रेजिस्टेंस तो पैरेलल में होता है, भागा तो पड़ जाता है एन से, तो कै गो रेजिस्टेंस इक्वल है? तो आर 4 भागा पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? R/4। तो यहां देखो ए, और यहां पे ओ, और फिर वहां पे बी, यहां से यहां तक कितना? आर बटा, ये भी कितना? आर बटा, अभी दोनों क्या चीज में? तो आर बटा 2 आ गया। आर बटा 2 का मतलब 0.5 आर आंसर। अरे यही ना होगा जी? यही क्वेश्चन तुम लोग पूछा था, अभय पूछा था, अभय। मुड़िया गोतता है, हैं? गधा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि तुम लोग अगर सीरीज पैरेलल में भी दिक्कत हो रहा है, इसका एक ही को मतलब है कि कैपेसिटर बढ़िया से पढ़ा नहीं है, बनाया नया नहीं है कुछ। नहीं तो वहां पे 16 इसलिए पढ़ा दिए थे कि यहां पे दिक्कत नहीं हो, और वही दिक्कत लगैले रह गया सब। चल 36 नंबर बना। अब 37 तो अपने से बनाओगे नहीं तो लोग आए? फिर भी पूछे तो हो ना, कौन पूछा है ये बताओ? 37 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कौन पूछा है? तुम। आंसर नहीं आया, ओके। अब इसका डाउट सुनो ना, आंसर नहीं आया सर, मतलब उसको कोई दिक्कत है नहीं, बस आंसर नहीं आया। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, हम बना रहे हैं भाई, टेंशन नहीं लेना, आंसर लाना है ना। इसको उतार लीजिए, उतार लिए? हाँ आंसर भाई लेके आते हैं उसका पहले, है ना? किधर खो गया है जरा ढूंढो। तो आंसर बोल रहा है कि मोको कहां ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में। तो देखिए जी ध्यान से, 37 13 रेजिस्टेंसेज, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट आर ए बी के बीच में आए। हो गया जी? आए? अरे यही है ना क्वेश्चन कि नहीं है? अब बताओ क्या करें इसमें? सिमेट्रिक है, यही है। आए? तो इसके बीच में एक और पॉइंट मिल जाएगा ना, सी ले ले इसका नाम, बोलिए।
चलिए तो ए और बीच में सी और इधर चलते हैं बउआ जरा सा फटाफट इसको मिटा दें। बोलिए बोलिए। तो ए से सी जाइए, इधर आर प्लस आर कितना, बोलिए। और ई वाला आर, ई भी आर, ई भी। चलिए जी आइए जरा सा, 4 गो है ना, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, है ना। तो चलिए आइए तो जैसा, आइए आइए, आर आए और आइए कितना 2r, फिर इधर आइए, अब फिर ऐसे आइए 2r, अब वही तो इधर आएगा सिमिलर चीज। नहीं आ रहा है ये आर ना, आइए आइए भी। चलो बताओ इसका 1/r की वैल्यू बोलो, 1/, +1/, +1/, +1/, एलसीएम बताओ, 1 + 1/, 2 2 4 2 6 बटे, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 2r/6, r बटे ये भी r/3, आई भी r/, ये ए हो गया, r/3 है, आई r/, r/3 + r/3 कितना, नहीं आ रहा है क्या, आए मिल गया जी, भुला गया था उसका, कहां बुलाया था, आए भाई साहब ये तो दिख रहा है साफ साफ सीरीज में है, तो तुम कहने दिमाग लगा रहा है। अरे इसको दोइयों को मान लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, करंट तो सेम जाएगा यहां से यहां तक, तो सीरीज माना जाएगा। उतारो भाई, अरे उतार लो जो भी आ रहा है आंसर, कोई बात नहीं है। अब आ गया ना, हाँ तो अब मान लो ना उसको भाई कि आ गया, मिल गया वो, अभी थैले अभी गवा गए, चलो जल्दी उतारो, हो गया, आगे बढ़े। एक देखो ना फिर से 40 पूछ ले है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कने हैं, इधर है इधर, ये है बी, इधर देखो सब लोग, हेलो, यहां से को पॉइंट इस पर ऊपर गया है, यही ना आर है, आए इधर देखो तो एक ऐसे गया ऐसे, अच्छा इतना ये जा रहा है ना, तो ऐसा घूम के जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, पॉइंट तो चेंज वही नहीं होगा जी। यहां से कई गो तार निकला, अब फिर दोनों जुड़ गया, अब फिर यहां से को निकला, फिर यहां जुड़ गया, 10 10 10 आर 10 10 और आर ए भी देल है कितना, अरे आर ए भी कितना देल है, तो तुमसे पूछ रहा है ना कि अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए कि कितना है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी बराबर 18 ओम, तो बताइए कि इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना। चलो भाई आगे देखते हैं, ये दोनों कोचिंग दिखाई दे रहा है, आए सबको दिखाई दे रहा है पैरेलल में, तो 10 10 का पैरेलल 5 हो जाएगा, अरे बोलो, तो ये हटा दें, यहाँ पे कितना लगा दें, तो यहाँ लगा दिए 5 ओम, कोई दिक्कत। अभी दोनों क्या चीज में दिखाई दिया, सीरीज में, इस पॉइंट का नाम यहां से यहां तक यही बात है, और ऐसे घूम के जाता या डायरेक्ट यहां से यहां लगाते, कोई दिक्कत है, तो कितना ओम, तो मिटा दे सब, मिटाइए सब, और यहां से कितना लगा दीजिएगा इसे 15 ओम। अभी दोनों क्या चीज में है, तो 15 10 का कितना होता है 6, अरे 6 होगा, 15 × 10 / 15 + 10 150 बटा 25, 25 छक्का 150, 6 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया
अब देखो बी को ऐसा दिखेगा, आई 6 हो गया, यहां सॉरी यहां से गया, यही ए है, ये 6 आइए, और ये 10 + 6 और 16 और क्या चीज में है, ये है ना 16। बोलो भाई, तो हटा के 16 लगा दें, तो ये दोनों हटा देते हैं, कितना लगा देते हैं 16। 16 अभी दोनों क्या चीज में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला 16 गुने R बटे, यही हो जाएगा इसका। तो ये दोनों हट गया, और हट के क्या आ गया, ये आ गया, बोलो। तो इसको हटाओ ये पूरा यहां से, और यहां से तरिया जो था ना यहां तक, ये वाला ई तार में लगा दो, कौन लगा दो, यही लगा दोगे। अभी दोनों क्या चीज में है के बराबर है ना, तो ये दोनों सीरीज में तो जुड़ जाएगा, और दोनों का जोड़ के कितना आना चाहिए, तो लिखिए 18 बराबर कितना 10 + 16 R, अब बटा में, अब एलसीएम आता है लेने, 16 + R, बोलिए जी 10 उधर कर दे, आए चलो भाई तुम लोग बोल रहा है तो हम कर देते, सब मैथमेटिशियन बैठल है तो इधर कर देते हैं। तो 8 बराबर कितना, अब ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, कि मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे, अच्छा काट दीजिए, अब इधर 1 बचा, अरे 1 बचा ना, तो अब मल्टीप्लाई करेगा क्या, अभी भी नहीं, तो चलो करो, तो कितना आ जाएगा, अब बराबर में 2R, इसको इधर भेज, 16 इधर बचल रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, उतार लो। उतारो बउआ, 34 नंबर क्वेश्चन के जैसा था कि नहीं था, मतलब तुम लोगों को पता है क्या है, कि एकदम सर लाइन बाय लाइन सेम रहना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि सेम है। तरीका सेम तो हो ही नहीं सकता सर, तरीका तो सब क्वेश्चन में एक जैसा होता है, तो सबको हम एक ही क्वेश्चन मान लें। जानता है, सुनो इधर जरा ध्यान से, ये जो अभी जो तुम लोग काम कर रहा है ना, क्वेश्चन बनाने में लगा हुआ जो है, ई कम्मा यदि टीचर में जब बाहर आता है ना, तब तुम लोग जब फ्री रहते ई कम्मा तब करेगा ना, तो बड़ा दम दिल को खुश होगा कि नहीं बच्चा सब सीरियस हुआ है कि, और अभी हम पढ़ा रहे थे देखो सब एकदम कैले है सब, और जब हम कोई नहीं रहेगा टीचर, अगर मान लो 10 मिनट टीचर नहीं आया है, तब देखो सबका, एक उधर पानी पी जाएगा, तो एक उधर छत पे जाएगा, तो एक उधर नीचे जाएगा, तो एक उधर गप करेगा। अरे उस समय चाहिए ये, यही तो मैं चाह रहा हूं डेवलप करना तुम लोग में, अपने से हो जाए कि जब टीचर नहीं रहे 10 मिनट, तब आप लोग दिमाग लगाइए बैठ करके 5 गो, तब लगेगा कि नहीं यार इसलिए लोग को सही में आगे कुछ करना है, ये लोग सही में सीरियस है कि हमको इसको दिखाई दे रहा है एनआईटी का दरवाजा, आईआईटी का दरवाजा, या कोई भी कॉलेज का दरवाजा, तब ना पता चलेगा। दरवाजा किसी का दिखाई नहीं दे रहा है, सबका तो दीवार दिखाई दे रहा है कि हाँ ये नहीं दरवाजे नहीं है। मजाक नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं सीरियस बोल रहा हूं। आप लोग ना एकदम टाइम बर्बाद करोगे, बाद में फिर अफसोस आएगा। अजानता है एगो कहानी होता है, हमको तो हम तो एलन में नहीं गए तो इसलिए हमारा नहीं हुआ, आज एलन में चल जाता मतलब हम तो जाके फंस गए, एकदम बर्बाद हो गए, हमको तो पैसा भी लग गया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए जीतने वाले कभी शिकायत नहीं करते बउआ, मेहनत करते हैं, है ना। कमियां ढूंढते हो तुम लोग अपने अंदर नहीं, सिस्टम में, गार्जियन में, समाज में, टीचर्स में, अपने अंदर एकदम पूरा स्वच्छ एकदम है, गंगा की तरह पवित्र। चलिए मिटा दें, अब देखो 41 नंबर क्वेश्चन, हाँ पूछना जरूरी था तो लोग को तो।
सबको दिखाई दिया? ए बी के क्रॉस निकालना है। आए, अब इधर देख सब, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, तुम्हारी मर्जी। इधर देख, अगर इसको लेते हैं तो 5/10 कितना होता है? 1/, और 10/20 कितना होता है? कौन सा ब्रिज हो गया? बैलेंस फिक्सेशन हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। अगर मान लो इसमें नहीं देखना, इसमें देखना है, तो 15/30 कितना होता है? और 10/20, तो ये भी खत्म कर सकता है। तुम्हारी मर्जी, किसको तुम खत्म करना चाहते हो? समझ में नहीं आया? अरे आया, तो इसी को ले लेते हैं, तो ये खत्म हो गया। या तो ऐसे देखो, 20x5, 10x10, खत्म ना। तो इसका जरूरत है, ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये खत्म ना बउआ। आए, अब तो कहानी सोल्व। क्या अभी भी नहीं सोल्व हुआ? अरे हो गया सोल्व। चलिए इसको मिटा दीजिए और अब बना लीजिए। अरे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो बन जाएगा तो बनाओ। ये दोनों कोचिंग हो गया, और ये दोनों फिर से खत्म हो गई। नहीं हो गया? देखो ध्यान से, 10 + 15 कितना? 10 + 5, और फिर 20 + 10। उतारो उतारो उतारो, अरे उतारो, अब बनाओ। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? आ गया तो ये भी 10 खत्म हो जाएगा, अरे ये भी 10 खत्म हो जाएगा। तो खत्म कर दो, फिर आ गया आंसर। नहीं आए, 20 आया, सबका आया 20। आए, चलो अच्छा है, आ गया। उतारो तब, इसको सिंपलीफाई कर दूं मैं जी। सब लोग मेरा मुंह देख रहा, लग रहा है कि हमसे बनेगा। सही, इधर देख, 10 + 5 कितना? 15। आई भी 15। 10, 15, 15, 30, 30 खत्म नहीं है? खत्म करो। 15, 15 और 30, 30। तो इधर ए है ना, तो बताइए ए, और इधर में ऊपर में कितना? 30, और नीचे में 60। ये बी। अब दोनों क्या चीज में? बनाइए बनाइए। 6 × 18, 6 × 90, 180। 180/90 ना, तो कितना आएगा? 20। हाँ, 1800/90। हाँ भाई, 1800/90। तो 20 आ गया ना। चलो आर भी निकल गया 20। उतारिए जी। कई नंबर क्वेश्चन है ये? 41। उतारिए तो। बन गया। चलो आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन वोल्ट। अरे तो ठीक है ना। ए, करेगा नौटंकी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन वोल्ट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक्स और वाई के बीच में। एक काम करो, सबसे पहले कि अच्छा वैल्यू दी, कितना कितना दिया लिखवा दो तो। 2 ओम, ये हाँ 3,
अब इधर सुनिए ध्यान से, आप पहले यहां से कितना करंट जा रहा है, इधर, तो पहले एक काम करो, दोनों इसको भी भूल जाओ तुम एक्स वाई को, सुनो ध्यान से, एक्स वाई को पहले भूलो, तो 3 और 2 कितना हो गया, और फिर ये 3 और 2, तो यानी कि दोनों में करंट क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कितना एम्पियर, इधर में, अब यहाँ पे ड्रॉप होगा, अरे होगा ना ड्रॉप कि नहीं, तो हमें निकालना है ना, तो चलिए यहां से यहां तक लेते हैं, ये इसका पॉइंट क्या ले लें, ए, यहाँ पे नहीं एक्स ही रहने दो ना, है ना। चलिए अब एक बताइए, इधर भी आप यहाँ कुछ नाम दे दो बी, इधर वाई दिया हुआ ये है, तो वी ए माइनस लिख सकते हो ना, बताया हुआ है ना, तो बताओ वी ए माइनस वी एक्स बराबर आई इंटू आर, तो कितना करंट है, 1 इंटू कितना 2, अब प्लस वी एक्स माइनस वी बी, तो बताओ वी एक्स माइनस वी बी, या एक काम करो, सुनो तो, हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना, चलो ठीक है, तो फिर वी ए माइनस में बराबर कितना 1 इंटू, ठीक है ना, यही तो अब निकालना, यही दोनों ना, तो हमें चाहिए क्या करें, ऊपर वाला को घटा दें, वी एक्स माइनस, इसको प्लस बना दे इसको, तो एक काम करो उल्टा लिख दो इसको, वी ए माइनस बराबर 3, अब सही है, और अब क्या करें, घटा दें, ठीक है, अब इसको घटाओ, तो वी वाई यहां पे क्या प्लस आया, ये क्या चीज में आया, तो क्या बचा, इधर में 3 माइनस 2, तो 1 वोल्ट आ गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो भाई। चलिए ऐसा तो हम लोग बीटरस्टोन ब्रिज में भी करवे किए हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। 44 के बाद 47 से पूछ रहे हो तुम लोग, बड़ी मार मारेंगे, 47 पूछ रहा है तो इतना मार मारेंगे ना 47 में कि भागने में नहीं पार लगेगा। अरे गधा, एम्पियर, अभी इसको एमीटर को अभी छोड़ो, एम्पियर तो क्या है, एमीटर क्या है, मेजर करने का डिवाइस है ना, तार में लगा हुआ है, उसको भी छोड़िए आप, उसकी जरूरत है क्या, वो देख लेंगे वहां से कितना करंट गया। इधर देखो तो कई वोल्ट का बैटरी है, यहां से ऐसे ऐसे जोड़ो, ऐसे 1 3 और इधर कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, यही ना है। और हमें करंट कहां बताना, इस जगह पे करंट बताना है ना, तो देखिए यहां से 9 निकला ना, और रेजिस्टेंस कितना है सबका, सब 9 है, और सब पैरेलल में है, तो करंट तो कितना, इक्विवेलेंट कितना आया 1 ना, अब वोल्टेज कितना 9 ना, तो करंट कितना पास किया, V बराबर आई इंटू, तो आई बराबर 9/1 बराबर कितना, तो यहां से कितना निकला, और सभी में इक्वल करंट, इक्वल करंट जाएगा, यहां कितना जाएगा 1, यहां पे सब में कितना कितना जाएगा, तो देख इधर, इधर कई तार दिख रहा था, तो 4 तो इधर भाग गया है, तो इधर कई को गया है 5 गया होगा ना, तो इससे 1 तो इधर से आएगा कितना, तो यहां पे नहीं मीटर लगा हुआ है, तो कितना करंट होगा, ये क्वेश्चन में जान था। अरे भाई इधर 9 निकला है, एक इधर से घस गया बचा 8, फिर एक निकल गया बचा 7, फिर एक निकल गया बचा 6, फिर निकल गया बचा 5, अब 5 उधर गया, अब फिर आएगा उधर से कितना, तो कितना एम्पियर शो करेगा, 5 एम्पियर शो करेगा मीटर। नहीं समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।